तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मिडिलवेयर के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम लोग लॉगिन सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एक रजिस्टर पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ज़ेंगो के अंदर। यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे कि अगर मैं एक यूज़र को यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि यह है हमारा यूज़र टेस्ट करके, और पासवर्ड है हमारा यूज़र टेस्ट @123 यूज़र टेस्ट @123 करके मैंने इसको रजिस्टर किया। ओके ओके, टू सिमिलर दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट @123 करके, और मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज पर हूँ। तो यहाँ पर यूज़र क्या कर रहा है कि वो लॉगिन हो पा रहा है, बेसिकली अपने डैशबोर्ड पे पेज पे जा रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ से लॉगिन पेज पे जा सकता है। अगर वो यूआरएल में चेंजेस करे लॉगिन पे, तो यहाँ देखिए लॉगिन पेज पे भी आ जा रहा है, और फिर यहाँ से वो रजिस्टर पेज पे भी जा सकता है। वो यहाँ पर रजिस्टर पेज पर है, और साथ ही वो अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे भी चला जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली, है ना, कि जो लॉग्ड इन बंदा है, यानी कि जो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, वो अब लॉगिन और रजिस्टर पेज को नहीं देखना चाहिए। और अगर वो बंदा लॉग आउट हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ से लॉग आउट हो गया, तो अब मुझे डैशबोर्ड पेज नहीं दिखना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ से डैशबोर्ड पेज देखने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पेज पे आ जा रहा हूँ, है ना। ये एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास मिडिलवेयर होते हैं बेसिकली, कि जो भी आपका जो बंदा है, जैसे कि जो लॉग्ड इन नहीं है, वो बंदा डैशबोर्ड पेज नहीं देख सकता, तो हम लोग मिडिलवेयर पे मिडिलवेयर से हम लोग इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी कोड के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है लॉगिन पेज, और ये हो गया हमारा रजिस्टर, जो हमारा HTML कोड है। और आप व्यूज़ में जाएंगे, तो यहाँ से हमारा पेज लोड हो रहा है, जो भी रजिस्टर का है, लॉगिन का है, या आपका डैशबोर्ड का पेज है, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले प्रिवेंट करना रहेगा अपना डैशबोर्ड का पेज, है ना, कि जो भी लॉगिन बंदा है वही इसे देख पाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि होगी अपनी मिडिलवेयर की। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जो कि होगा मिडिलवेयर्स करके .py, है ना, middlewares.py। आप यहाँ पे कुछ डेकोरेटर सब बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे डेकोरेटर बनाता हूँ मैं, लेट्स से ऑथेंटिकेटेड का ना, कि जो भी ऑथेंटिकेटेड बंदे हैं वही वो उस राउट को देख पाएंगे, जैसे कि डैशबोर्ड है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेफ लेट्स से ऑथ करके, आपके ऑथ नाम है इस मिडिलवेयर का, और यहाँ पे आप व्यू फंक्शन आप यहाँ पे पास कर दोगे, और फिर आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दोगे, जो कि होगा रैप्ड लेट्स से व्यू करके, और यहाँ पे आप जो है रिक्वेस्ट आप पास कर दोगे, और साथ ही आप यहाँ पे आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, ये दोनों आप पास कर दोगे ना। तो बेसिकली ये एक हमारा डेकोरेटर है, जो हम लोग यूज़ करेंगे एज ए मिडिलवेयर की तरह से, है ना। तो अब आप यहाँ पे इफ़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होता है, और सॉरी ये ऑथ का है ना, तो अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, मतलब अगर इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे फॉल्स आती है, तो आपको क्या करना है कि उसको रीडायरेक्ट करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट उसको कहाँ पे करना है, उसको लॉगिन वाले पेज पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको रिटर्न कर देना है, जो भी आपका व्यू फंक्शन है, और साथ में आप यहाँ पे इसके रिक्वेस्ट और जो उसका आर्गूमेंट है वो आप पास कर दोगे, और यहाँ पर कीवर्ड आर्गूमेंट भी आप यहाँ से पास कर दोगे। फिर आप यहाँ से जो इसका रैप्ड व्यू है वो भी आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे, है ना। तो अभी ये दिखा रहा है कि आपने रीडायरेक्ट जो है वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ। बेसिकली ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ज़ेंगो का होता है, ज़ेंगो शॉर्टकट से आप इसको उठा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर ले आकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ टॉप पर। रेंडर की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, बट रीडायरेक्ट की हमें ज़रूरत थी, जो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हो कि इस फाइल को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो अपने व्यू के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ऑथ ऐप है, उसी के अंदर हमने यहाँ पे middlewares.py बनाई हुई है, और यहाँ पर हम लोग व्यू के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम .middleware import ऑथ करके, है ना, क्योंकि हमने ऑथ करके बनाया हुआ था। अब ये जो ऑथ है वो हम ये चाहते हैं कि वो डैशबोर्ड पर यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑथ करके, है ना। ये हो गया आपका डेकोरेटर, इस तरीके से लिखते हैं। तो जो ये हमारा डेकोरेटर है, इस नाम से जो ऑथ हमने लिखा हुआ है, उसी नाम से आपको यहाँ पर @ और डेकोरेटर का जो नाम है, जैसे कि ऑथ है, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। इसको आप सेव करें। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई अगर एरर हो तो हम उसे
यहाँ पे सॉल्व कर सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। तो देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रहा है, मतलब कुछ एरर तो नहीं दिखा रहा है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है बेसिकली, और ये डैशबोर्ड पेज यहाँ पर देख पा रहा है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे लॉगिन पेज पे भेज देना चाहिए। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, देखिए लॉगिन पेज पे जा रहा है ना। और वो ऐसा इसलिए कर पाया बिकॉज हमने यहाँ पर अपने डेकोरेटर के अंदर हमने ऐसा बोला हुआ है कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है तो उस केस में आपको उसको लॉगिन पे भेज देना है। ओके, एक और है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि बंदा लॉग्ड इन हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि यूज़र टेस्ट करके, और यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट एट 1 2 3 करके, है ना। तो वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गया, बट अभी वो लॉगिन पे जा सकता है, लॉगिन पेज पे और रजिस्टर पेज पे, है ना। ये आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो इस चीज़ के लिए भी आपको क्या करना है कि एक और आपको यहाँ पे मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग ऑथ की जगह पे लिख देते हैं गेस्ट करके, है ना, यानी कि गेस्ट यूज़र। जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं होगा उसको हम लोग गेस्ट यूज़र बोलेंगे, कि अगर बंदा अगर लॉग्ड इन है और वो अगर डैशबोर्ड पेज देखना चाहता है, सॉरी, अगर वो लॉग्ड इन बंदा है और वो लॉगिन पेज जाना चाहता है तो उसको वो डैशबोर्ड पे भेज दे, है ना, कुछ इस टाइप का बस। अब ये जो गेस्ट है आपका, इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा ऑथ के बगल में। तो आप यहाँ पे लिखोगे गेस्ट करके, और मान लीजिए कि रजिस्टर पेज पे मैं यहाँ पे पहले लगा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है गेस्ट करके, है ना। यानी कि गेस्ट जो यूज़र है वही रजिस्टर व्यू को देख सकता है, और ऑथेंटिकेटेड यूज़र अपना डैशबोर्ड पेज को देख सकता है। तो एक बार यहाँ पर आते हैं और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए ये मुझे डैशबोर्ड पर भेज रहा है। ऐसा इसलिए करा बिकॉज यूज़र हमारा लॉग्ड इन है, बट वो रजिस्टर पेज देखना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में लिखी हुई है कि अगर ऑथेंटिकेटेड है तो उसको आप डैशबोर्ड पे आप उसको रीडायरेक्ट कर दो, बिकॉज वो वाला पेज सिर्फ गेस्ट देख सकता है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं देख सकता, है ना। बट अभी अगर वो लॉगिन पेज पे जाना चाहे तो वो जा सकता है। वो ऐसा इसलिए बिकॉज हमने डेकोरेटर यहाँ पे लॉगिन के यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है, ये वाला गेस्ट वाला यहाँ पर, है ना। तो आप इसको यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ और इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं। वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए ये डैशबोर्ड पर आपको रिडायरेक्ट कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर पेज पे जाना चाहूँ तो ये मुझको डैशबोर्ड पे भेज रहा है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ तो भी मैं डैशबोर्ड पेज पे ही जा पा रहा हूँ। अभी अगर मैं लॉग आउट हो जाता हूँ तो मैं लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिडायरेक्ट हो पा रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका मिडिलवेयर बेसिकली, है ना। तो मिडिलवेयर आपके दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक डेकोरेटर्स आप यहाँ पे बना लीजिए, उसको आप मिडिलवेयर कह लीजिए, या फिर आप क्लास बेस्ड आप मिडिलवेयर बना सकते हैं, जो कि आप यूआरएल में आप यहाँ पर आप डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, है ना। बट बेसिकली ये थोड़ा सा ईजी रहता है आपके लिए। यहाँ पे कंडीशंस वगैरह जो भी आपको चेक करना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो ईजिली। और यहाँ पर दिखता भी है कि आपने कौन कौन से मिडिलवेयर आपने बनाए हुए हैं कस्टम, और कैसे आप यूज़ कर रहे हो डेकोरेटर का, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट अगर फिर भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा।